हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, जो टॉपिक था हमारा घड़ी, तो हम सुइयों के बीच संबंध पढ़ रहे थे। तो सुइयों के बीच संबंध हम 3 कंडीशन पर: संपाती की स्थिति, विपरीत दिशा में होना, समकोण की स्थिति, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीधी रेखा में होना। सीधी, देखिए घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं 2 कंडीशन होता है सीधी होने का। देखिए सीधी रेखा में होना, घड़ी की सुई देखेंगे तो एक बार ये इसको मान लीजिए आप घंटे की सुई, ठीक, इसे मान लीजिए मिनट की सुई, ठीक। ये सब कंडीशन आप देखे होंगे कि घड़ी की सुई जो होती है ये घंटे वाली, ठीक इसके ऊपर मिनट वाली सुई। तो ये देखेंगे कि ये जो दोनों सुइयाँ होती हैं एक ही डायरेक्शन में होती हैं, एक ही दिशा में होती है, तो इसे बोल सकते हैं सीधी रेखा में, ठीक। ये तो पहला कंडीशन हुआ। ऐसा भी होता आप देखे होंगे। ये जो दूसरा आपको देखने को मिलेगा घड़ी में कि घड़ी की सुई एक रही होगी यहाँ पर, और ये आपको ऐसे मिलेगा, ये मिनट की सुई, ये घंटे की सुई, ये मिनट की सुई। तो आपको ऐसे भी मिला होगा कहीं कहीं देखने के लिए। ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो विपरीत, ऐसे भी हो सकता है विपरीत, ठीक। ये घंटे की सुई, ये मिनट की सुई, तो ऐसे विपरीत है। तो ये कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन है कि मिनट की सुई घंटे के ऊपर, ये ऐसे, इसको भी हम सीधी बोल सकते हैं। और ये जो 2 विपरीत हैं तो इनको भी तो हम सीधा बोल सकते हैं। तो कंडीशन 2, इसमें 2 कंडीशन होता है। तो इन्हीं दोनों कंडीशन को मिलकर एक सीधी रेखा हम बोलते हैं, सीधी रेखा की स्थिति। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा क्या सीधी रेखा में होना, कहना क्या चाह रहा है, प्रत्येक घंटे घड़ी की जो दोनों सुइयाँ होती हैं वो 2 बार सीधी रेखा में होती हैं। कहने का मतलब इसका यह है कि प्रत्येक हावर्स में एक दिन में कितने घंटा होता है, तो आपको पता है एक दिन में 24 घंटा। और प्रत्येक घंटे में घड़ी की सुइयाँ 2 बार, ये देखिए 2 बार, प्रत्येक घंटे में 2 बार सीधी रेखा में होती हैं। अर्थात सुई की सीधी रेखा में होने की 2 स्थिति होती हैं। देखिए 2 स्थिति, एक सुई संपाती, एक विपरीत दिशा में होना। वही देखिए हम ये दोनों कंडीशन को यहाँ पर हम बताए हैं। संपाती की स्थिति ऐसे बोलते हैं, इसे हम संपाती की स्थिति बोलते हैं, या 0 डिग्री स्थिति भी बोलते हैं। तो देखिए ये संपाती की स्थिति हम बताएं वीडियो में, पहले ही वाली वीडियो में। यहाँ पर देख लीजिए संपाती की स्थिति, जो घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई चढ़ी हुई, एक तरह से बोल रहे हैं चढ़ी हुई, देखिए उसके ऊपर है सेम। तो ये संपाती की स्थिति, ये विपरीत की स्थिति हो जाती है। एक मान लेते हैं घंटे की सुई, इसे मान लेते हैं मिनट की सुई, इसे हम 180 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों स्थितियाँ मिलकर एक सीधी रेखा की स्थिति एक बनती है। तो इसे हम 2 कंडीशन में बोला जाता है। तो जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं संपाती और विपरीत दिशा में होती हैं। तो घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं 24 घंटे में, ठीक, 24 घंटे में 44 बार, तो यह 44 बार सीधी रेखा में होती हैं। और इसे 12 घंटे में 22 बार सीधी होती हैं घड़ी। आप चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। आपके पास अगर घड़ी है तो आप इसे चेक कर करेंगे तो प्रत्येक घड़ी की जो दोनों सुइयाँ होंगी वो 2 बार सीधी रेखा में होंगी, ठीक। तो अब आप जान गए हैं कि 24 घंटे में 44 बार घड़ी की सुइयाँ सीधी होती हैं, 12 घंटे में 22 बार घड़ी की सुइयाँ सीधी रेखा में होती हैं। तो अगर आप वीडियो संपाती की स्थिति और विपरीत की स्थिति नहीं देखे हैं तो हम इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप इसको देख लीजिएगा, तभी ये आपको समझ आएगा। चलिए ठीक है, आप क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को हम करा देते हैं और उम्मीद करते हैं कि
टॉपिक जो सीधी रेखा में होना की स्थिति जो पोजीशन है वो समझ आया हो। तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए कैसे पूछे जाते हैं उनको आइए हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में होती हैं एक दिन में। तो आप देखेंगे एक दिन में कितने घंटे होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो क्वेश्चन आप घड़ी के नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में होती हैं एक दिन में कितने घंटा, 24 घंटे। 24 घंटे में हम बताएं ही आपको 44 बार, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, काफ़ी ये भी ईजी है। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में मगर विपरीत दिशा में नहीं होंगी। इसके कहने का मतलब क्या है समझते हैं। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में, देखिए ठीक सीधी रेखा में ठीक, इसे सीधी रेखा में बोलते हैं। विपरीत दिशा में नहीं, विपरीत दिशा तो इसे ही बोलेंगे ठीक। तो देखिए विपरीत दिशा में नहीं, और हम जानते हैं सीधी रेखा जो है ये संपाती और विपरीत दोनों मिलकर सीधी रेखा बनाता है। संपाती की स्थिति और विपरीत की स्थिति मिलकर सीधी रेखा बनता है। तो 22 बार यह और 22 बार यह ठीक, तभी मिलकर दोनों एक दिन में 44 बार सीधा होती हैं। इन दोनों कंडीशन मिलकर, ये विपरीत वाला ये संपाती वाला, या देखिए ये 22 बार ये 22 बार होता है। हर एक घंटे में 2 बार, तो एक घंटे में ये कंडीशन होता है और एक कंडीशन ये, तभी ये दोनों मिलकर तभी सीधा रेखा। यहाँ पर देखिए ये संपाती प्लस विपरीत बराबर सीधी रेखा, इसको नोट कर लीजिए, तभी समझ आएगा ठीक। तो उम्मीद करते समझ आ गया होगा। तो एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में यही पूछा, सीधी रेखा मगर विपरीत दिशा में नहीं होंगी, ये कंडीशन नहीं। तो कितनी बार, 22 ही बार। एक दिन पूछा तो हाँ सही है, एक दिन में तो आप सोचेंगे 44 बार, लेकिन नहीं। क्योंकि ये जो कंडीशन है इसे नहीं बोला है, ये विपरीत वाला नहीं, और ये दोनों कंडीशन से मिलकर ही सीधी रेखा बना है। सीधी रेखा की कंडीशन होता है तो, लेकिन नहीं, इसको नहीं लेना क्योंकि इसे मना किया है, तो इसी क्यों लेंगे केवल। तो इसमें बस इतना ही आज के लिए। उम्मीद करते हैं समझ आ गया, और समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।